हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, और इसे अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस और द लॉ ऑफ अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करता है जहां रिजल्ट्स या आउटकम्स उम्मीद से बिल्कुल अलग होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, अनएक्सपेक्टेड ड्रॉबैक्स और परवर्स रिजल्ट। अब आइए उन्हें कुछ डिटेल में देखते हैं और सबसे पहले अच्छी खबर पर ध्यान देते हैं। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स वे बेनिफिट्स होते हैं जिनकी काम शुरू करते वक्त कोई उम्मीद नहीं होती, जहां पर आउटकम पॉजिटिव होता है, जहां हम काम शुरू किसी और ख्याल से करते हैं लेकिन उसका कुछ एक्स्ट्रा अच्छा फायदा हो जाता है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है सन 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में उस वक्त ये लॉकडाउन्स घोषित किए गए थे और इनकी वजह से हर देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से रुक गई और इसी वजह से सब लोग लॉकडाउन्स के खिलाफ थे। लेकिन इन लॉकडाउन्स के कई अनइंटेंडेड बेनिफिट्स भी थे। लाखों लोगों ने अपने परिवार के साथ भरपूर समय बिताया, पिताओं को अपने बच्चों के साथ खेलने का समय मिला और लोग अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को एक बार फिर से सुमधुर बना पाए। इसी तरह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन के रुक जाने की वजह से वायु प्रदूषण के स्तर में जबरदस्त गिरावट आई, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कमी हुई और इन सब के चलते भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में एयर क्वालिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 49% गिर गया और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लोगों को 30 वर्षों के बाद पहली बार अपने शहर से गंगोत्री की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन घोषित करते वक्त इस फायदे के बारे में नहीं सोचा था और ना ही लॉकडाउन इस फायदे के लिए लगाया गया था, और इसीलिए इस फायदे को हम अनइंटेंडेड बेनिफिट कहेंगे। कोविड-19 का एक और अनइंटेंडेड बेनिफिट हुआ और वो ये कि हमारे देश की सैकड़ों कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम जैसी प्रक्रियाएं प्रारंभ की और इसका फायदा हमें आने वाले वर्षों में भी मिलेगा, क्योंकि अब काफ़ी कंपनियों को अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफिस स्पेस अरेंज नहीं करनी पड़ेगी और एम्प्लॉयज़ भी अपनी फैमिलीज के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकेंगे। अब हम नजर डालते हैं अनएक्सपेक्टेड ड्रॉबैक्स या अप्रत्याशित नुकसानों पर। ये अनइंटेंडेड बेनिफिट्स के एकदम विपरीत होते हैं। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस वे लॉसेस होते हैं जिनकी लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनइंटेंडेड लॉसेस का असली कारण मर्फी का नियम है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मर्फी का नियम कहता है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अनइंटेंडेड लॉसेस का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का इंट्रोडक्शन। वर्ष 1788 में कुछ यूरोपियन लोग खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया में लाए और उनका मकसद था कि अगर खरगोश पलेंगे और बढ़ेंगे तो लोगों को उनका गोश्त खाने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ कुछ लोगों को उनका शिकार करने का आनंद भी मिलेगा। लेकिन जो हुआ वो इसके काफी विपरीत था। ऑस्ट्रेलिया का वातावरण खरगोशों को पसंद आया, खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, सो खरगोशों की संख्या बढ़ने लगी। और आपने एक इंग्लिश फ्रेज सुना होगा, ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, और उसका मर्म ये है कि खरगोशों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ सकती है। और यहाँ इस केस में भी ठीक ऐसा ही हुआ। खरगोशों की संख्या जल्दी ही लाखों करोड़ों में पहुंच गई और उन्होंने मिलकर फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब भी यूरोपियन सेटलर्स वहां कोई सब्जियों की खेती करने की कोशिश करते तो खरगोश उसे बर्बाद कर देते। खरगोशों को कंट्रोल करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन सब की सब नाकामयाब रहीं और एक अनुमान के अनुसार सन 1860 तक वे ऑस्ट्रेलिया के 2/3 हिस्से में फैल चुके थे और सन 1920 तक ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1000 करोड़ खरगोश थे, जिसके चलते फसलों का प्रोडक्शन मुश्किल हो गया।
आज हालांकि उनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी वहां आज भी लगभग 20 करोड़ खरगोश रहते हैं और आज भी उनके द्वारा बर्बाद की गई फसलों की कीमत और उन्हें कंट्रोल करने की कीमत प्रति वर्ष $100 मिलियन से भी अधिक है। अनइंटेंडेड लॉसेस का एक और उदाहरण है भारत में घातक कीटनाशकों की शुरुआत। सन 1960 से पहले अधिकांश भारतीय किसान खेती के लिए गोबर की खाद और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते थे, लेकिन जब 1960 के दशक के दौरान हमारे देश में हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और उनकी वजह से जहां एक और फसलें बढ़ीं, वहीं इंसेक्ट्स और पेस्ट्स की संख्या भी कई गुनी बढ़ गई और तब हमारे किसानों को दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ा। पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे पेस्ट्स और इंसेक्ट्स में उनका रेजिस्टेंस बढ़ता गया और उस वजह से किसानों को और भी ज्यादा जहरीले इंसेक्टिसाइड्स और भी ज्यादा महंगे पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ा। इन सब के चलते जहां एक तरफ ज्यादा फसलें होने की वजह से किसानों की आमदनी कुछ बढ़ी, वहीं एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, अकैरिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स और फंगिसाइड्स खरीदने की वजह से उनके खर्चे भी बढ़ गए। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि कई किसान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अनइंटेंडेड लॉस है। और अंत में हम नजर डालते हैं परवर्स रिजल्ट्स या विकृत परिणाम पर। परवर्स रिजल्ट एक ऐसा रिजल्ट है जो ना सिर्फ पूरी तरह से अनपेक्षित था, लेकिन साथ ही साथ उस रिजल्ट से मूल समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई, प्रॉब्लम और भी ज्यादा विकट हो गई। दूसरे शब्दों में ये कॉन्सेप्ट कुछ हमारे देश की उस कहावत से मिलता जुलता है जो कहती है, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी बन के रह गए। इत्तेफाक से इस श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमारे अपने देश का है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार एक बार दिल्ली में कोबरा सांपों की संख्या में वृद्धि के बारे में चिंतित थी। जैसा कि आप जानते हैं, कोबरा बेहद खतरनाक होते हैं। एक कोबरा के एक बार काटने से इतने न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं कि उनसे 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है और इसीलिए सरकार ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक इनाम की घोषणा की। जो व्यक्ति एक मरा हुआ कोबरा लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा और सरकार का प्लान शुरू में सही साबित हुआ। लोगों ने हजारों कोबरा को मारकर इनाम जीता, लेकिन इस प्रक्रिया का एक परवर्स रिजल्ट हुआ और वो ये कि कई स्मार्ट चीटर्स ने इनाम के लालच में कोबरा सांपों की प्लान्ड ब्रीडिंग चालू कर दी, जिससे उनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी। जब ब्रिटिश अधिकारियों को इस घोटाले के बारे में पता चला तो उन्होंने इनाम कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, लेकिन इससे समस्या और भी जटिल हो गई। जिन लोगों ने इनाम के लालच में सांप पालना शुरू कर दिया था, उन्होंने कार्यक्रम के अचानक समाप्त किए जाने पर अपने पाले गए सांपों को खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से सांपों की संख्या पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई। दूसरे शब्दों में, समस्या के हल ने असली समस्या को और भी बदतर बना दिया। समस्या न सिर्फ बरकरार रही, वो पहले से भी ज्यादा विकृत हो गई। तो मित्रों, ये तो था अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।